हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलता है। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये सब नए सिलेबस के आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई यानी श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए, आपको नीचे के दे एक आपको श्रेणी दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए, श्रेणी आपको दिया है कि 108 ले यानी 117 हो रहा है, उसी तरीका से आपको 126 यानी 117 से 126 हो रहा है। उसी प्रकार आपको यानी 126 ले यानी वाट के जगह पर क्या होगा। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि 100 जो 8 है 108 से 117 किस प्रकार हो रहा है। 108 में क्या किया है, 108 में आपको क्या करेंगे, अगर 9 जोड़ देते हैं, 108 में जब 9 जोड़ देंगे तो 117 आ जाएगा। कितना आता है, 117 आ जाता है। उसी तरीका से आपको क्या करेंगे, 117 में हम कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा, यानी 126 आएगा। देखिए, 17 में क्या करेंगे, हम 9 जोड़ देते हैं। जब 17 में हम 9 जोड़ देंगे, देखिए आपका 126 आ गया। उसी तरीका से आपको 126 में हम क्या जोड़ें कि आपको वाट के जगह पर आ जाना यानी आएगा। देखिए, आपको 9 जोड़ा है, दूसरा में भी 9 जोड़ा है, तो आपको क्या करेंगे, तीसरा में हम 9 जोड़ेंगे। तो 26 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। जब 126 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 9 6 कितना हो गया, 15 के 5 हो गया, यहाँ 15 के 5 हो गया। और आपको कितना बचा है, 2 और 1 इसमें से कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 1 यहाँ से कितना हो गया, 135, यानी वाट के जगह पर कितना गया, 135 आ गया। 135 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कितने तारे टायर तथा पेन दोनों हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि कितने ऐसे तार हैं ना जो टायर और पेन दोनों हैं। तो तार को क्या करेंगे, टायर और पेन दोनों हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, जो आपका ये वृत्त दिया है, ये इसमें कितना हो गया, ये टायर है। कितना है, ये टायर है। अब उसके बाद में जो आपका यहाँ से आपको जो आपका यहाँ से त्रिभुज दिया है, ठीक, त्रिभुज कितना है, त्रिभुज आपका पेन है। और उसके बाद में यहाँ से जो आपका आयत या वर्ग मान लीजिए ये दिया है, आपको तार दिया है, ठीक। अब इसमें यही पूछा है आपसे ना कि कितने कितने मतलब ऐसे तार हैं जो टायर और पेन दोनों हैं। तो टायर को क्या करेंगे, टायर और पेन दोनों तार होना चाहिए। तो आपको तार कौन सा है, देखिए यहाँ से जो आपका आयत दिया है उसमें तार है, ठीक, तार है। तो तार को टायर और पेन दोनों रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको पेन कौन हो गया, त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद में टायर कौन हो गया, वृत्त हो गया। अब यहाँ देखिए जो 2 ऑप्शन है ना, इसमें दिख रहा है ना, जो 2 आपका ऐसा है, यहाँ से जो 2 दिख रहा है वो क्या है, 2 आपका ऐसा है कि जो टायर और पेन दोनों है। जो तार वो जो इसमें कितना है, तार है, तार जो है ना आपका तार वो टायर और पेन दोनों है। तो इसमें कौन सा हो गया, 2 था, कितना है, 2 है। तो 2 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित नहीं करता है। देखिए आपको क्या दिया इसमें, यहाँ पर आपको वेन आरेख के देखते हुए चलेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिया है कि स्तनधारी, ठीक, स्तनधारी घोड़ा और हाथी, कितने दिए, स्तनधारी घोड़ा और हाथी दिया है, ठीक। अगर इसको हम
वेन आरेख में किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको रख लेंगे स्तनधारी, देखिए ये आपको रख लेंगे स्तनधारी हो गया, यानी स्तनधारी हो गया। स्तनधारी जो है ना, स्तनधारी आपको घोड़ा भी होते हैं और हाथी भी होते हैं। स्तनधारी घोड़ा और हाथी दोनों होते हैं। देखिए अगर स्तनधारी के अंदर आपको क्या रखेंगे, घोड़ा को भी रखेंगे और हाथी को रखेंगे। देखिए ये घोड़ा को भी रखेंगे और हाथी को भी रखेंगे स्तनधारी में। देखिए आप देखेंगे कि इस तरह का जो वेन आरेख है ना, किस ऑप्शन में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में बन रहा है। देखिए आपको किस में, दूसरा में बन रहा है। तो दूसरा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक। अगर इसके स्थान पर कौन सी यानी आकृति या चिन्ह आएगी, तो देखिए आपको ये किस तरह से बनाया है पहले उसको देखेंगे। यहाँ किस तरह से बनाया, देखिए ये जो आपका पहला दिया है ना, यहाँ पर मान लीजिए इसको पहला रख लेंगे, ठीक। अगर पहला में देखिए जो एक पाइप आ रहा है, अब उसके पाई के बाद में एक माइनस दिया, ठीक। माइनस के बाद में यहाँ से एक जीरो, मान लीजिए इसको जीरो रख दिया, जीरो दिया है। लेकिन वही क्या किया है कि दूसरा में देखिए, दूसरा में इस पाई को क्या किया कि सीधा कर दिया है, ठीक। ये पाई को खाली सीधा किया है, उसके बाद में ये माइनस का माइनस दे दिया है। लेकिन क्या है, ये जीरो आपका यहाँ पर एक था, लेकिन इसमें क्या किया, दूसरा में आपको लाकर दो कर दिया, यानी एक बढ़ा दिया। दूसरा में क्या किया, देखिए आपको दो बढ़ा दिया। उसी तरीका से हम आपको इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको तीसरा के देखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस था तो यहाँ पर एक जीरो था। अब उसके बाद में क्या है कि एक दूसरा में बढ़ा दिया, जीरो और माइनस रख दिया और पाई को खड़ा कर दिया। उसी तरह से आपको तीसरा देखेंगे। देखिए तीसरा क्या किया है, तीसरा को आपको यहाँ से दिया है, ठीक। तीसरा को यहाँ दिया है और दो क्या दिया है, दो जीरो दिया है। लेकिन हम जब यहाँ पर दो जीरो था तो क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, क्योंकि पहला में हमको एक बढ़ाया था, जीरो एक बढ़ाया था। देखिए अब उसी तरीके से किस तरह से हो गया, यहाँ पर कितना गया। अब इसको क्या करेंगे, पाई को घुमा लेंगे, जब थोड़ा सा घुमाएंगे देखिए इस तरह से बन गया। फिर उसके बाद में माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में जब यहाँ पर दो जीरो है तो हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम तीन जीरो कर लेंगे, क्योंकि एक हम बढ़ा लेंगे। देखिए अब इस तरह का फिगर बन गया, यानी वाट की जगह में कितना बन जाएगा, देखिए वाट की जगह पर आपको इधर बन गया, ठीक। यहाँ से एक माइनस रख लेंगे और यहाँ से तीन कर लेंगे, ठीक, तीन जीरो। आप देखेंगे ना कि इस तरह का जो यानी इस तरह का जो आपका फिगर है वो किस आकृति में यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो दिया है ना, यहाँ पर दो दिया है तो यहाँ पर भी हमको दो रखना है, ठीक। यहाँ पर हमको दो रखना है तो कितना हो जाएगा, इस तरह का आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें, यानी 3 एक समान है। ये जो आपका 4 ऑप्शन दिए ना, 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है और एक आपका अलग है, यानी एक असंगत है। वही आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका एक असंगत है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है आपको 43 दिया है, ठीक। ये 43 है। अगर 43 को मान लीजिए किसी से भाग करते हैं तो ये लगता है कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, ये नहीं कट रहा है, ठीक। अब उसी तरह से हम आपको बी देखेंगे, जब बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में कितने थे, 35। अगर 35 को क्या करेंगे, हम 7 से भाग कर लेते हैं तो 7 5 35 हो गया, कितना, 7 5 35, यानी इसका मतलब ये संख्या कट रहा है, ठीक। अब उसके बाद में हम आपको तीसरा भी देखेंगे तो देखिए तीसरा भी देखेंगे, तीसरा ऑप्शन में कितना दिया है, 37 दिया है। अगर 37 में हम किसी से भाग करते हैं तो 7 5 35 होता है, लेकिन आपका 37 नहीं कटता है, यानी इसका मतलब कि आपको 37 भी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आपको देखिए लिख देते हैं अभाज्य, ठीक। अभाज्य संख्या हो गया, एक क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया, ठीक।
अब उसी तरीका से आपको डी भी देखेंगे, तो डी देखिए आपको 41 दिया है, 41 का अगर किसी से भाग करेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, यानी इसका मतलब ये भी अभाज्य है। देखिए आपको आपका ए, सी और डी ये तीनों संख्या क्या हो गया, तीनों अभाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, ये क्या है, आपको यहां से हम रख लेते हैं भाज्य संख्या, ये आपको भाज्य संख्या होगा, ठीक, ये कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, असंगत, यानी तीनों से अलग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि बी का कोड 1 यानी एक है तो PEANUT को कोड क्या होगा। देखिए आपको इसमें क्या बोला है कि बी का कोड हम एक लिख रहे हैं, यानी इतना जो लेटर दिया है इसका लेटर का कोड क्या होगा। बी को देखिए, बी आपको है, बी का कितना लिख रहा है, एक लिख रहा है, यानी बी को एक किस तरह से लिख रहा है, बी आपका कितना पता है, 2 पता है, लेकिन क्या क्या है कि एक माइनस कर दिया तो यहाँ पर एक हो गया, बी का मान एक रख दिया। ठीक उसी प्रकार से हम आपको ये PEANUT में रखेंगे, ठीक इसी तरह कोड रखेंगे। यहाँ पर कितने दिया है, पी, इसके बाद ई दिया है, फिर इसके बाद में ए दिया है, फिर इसके बाद में एन है, फिर यू है और टी है। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ना पी कितने पाता है, तो पी आपको 16 पाता है, ठीक 16 पा, ए कितने पाता है, 5 पाता है, ए कितने पाता है, 1 पाता है, और एन कितने पाता है, तो एन आपको 14 पाता है, कितने पाता है, देखिए यहाँ पर 14 पाता है। अब उसके बाद में यू कितने पाता है, तो यू आपको 21 पाता है, कितने पर, 21 पर, और टी कितने पाता है, 20 पर। अब देखिए अब इसमें क्या करेगा, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, क्या करेगा, जो पहला में हम जिस तरह से किए थे ना उसी तरीका से आपको इसमें करेंगे। तो 16 में से क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, जब एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना बचा, कितना बचा, 15 बचा, तो कितना गया, 15 आ गया। अब देखिए अब इसमें क्या क्या कि एक माइनस इसमें भी करेंगे, क्योंकि सब में एक माइनस करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अगर माइनस इसमें एक करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरीका से यानी 14, एन का मान कितना है, 14, 14 में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, जब एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13 हो गया। अब उसी तरीका से 21 है, ठीक 21 को क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर आपका 20 है, 20 में से जब एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। अब देखिए आपको कितना हो गया, PEANUT का मान कितना गया, इतना गया, यानी 15 4 0 13 20 19। देखेंगे कि अभी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 4 0, 15 4 0, ठीक 13 20 19, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए आपको देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिए, ठीक अगर इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उससे पहले इसमें देखेंगे कि आपको 6 दिया, ठीक 6 और 5 और 4, उसको क्या किया है कि आपको क्या लिखा है, 29 लिखा है, कितना लिखा है, 29, क्योंकि सबसे बड़ा 29 है, यहाँ पर सबसे बड़ा इस दूसरा में है 48 है। अब इसी तरीके से छोटा यानी छोटा वाला अंक को क्या किया है कि 29 लिखा है, उसी तरह से आपको यानी व्हाट की जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है, 6 है, अब 5 है और 4 है, तो क्या किया है, देखिए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर करते हैं आपको कितना है, ये 6 रख लेते हैं, ठीक देखिए 6 हो गया, और 6 और गुना 4 कर लेते हैं, तो 6 चौको 24 हो गया, कितना हो गया, 24। और अगर 24 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 29 हो गया। देखिए क्योंकि यहाँ से 24 हो गया, 6 चौको 24 और प्लस 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 29 आ गया। तो 29 आपका आ गया ना, देखिए आपका बीच यानी ये वाला संख्या 29 आ गया। उसी तरीका से आपको दूसरा के फॉलो करेंगे। यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है। क्या करेंगे, देखिए 8 को और 5 को गुना कर लेंगे, और 8 को और 5 को गुना करेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेंगे। फिर देखिए 8 5 कितना हो गया,
40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे कि 48 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कितना जोड़ें कि 48 आ गया। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? यहाँ पर जब कि 40 आ गया तो कितना जोड़ा है? 8 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 8 जब जोड़ देंगे तो 48 आ गया। कितना जगह? 48 आ गया। तो व्हाट के जगह पर कितना हो गया? यानी व्हाट के जगह पर हम कितना रखेंगे? 8 रखेंगे, यानी 8 हो गया। ठीक, व्हाट के जगह पर 8 रखेंगे, यानी तो व्हाट के जगह पर कितना गया? 8। तो 8 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज है। देखिए आपको इसमें त्रिभुज गिनेंगे, ये आपको तरीका पता होना चाहिए त्रिभुज किस तरह से गिना जाता है। देखिए यहां से आपको कितना हो गया त्रिभुज, पहले यहां से गिनते हैं। इसमें कितना आपको त्रिभुज बन गया है? इसमें आपको 3 बना है, क्योंकि 1 2 और एक ये बड़ा वाला कितना हो गया? 3 हो गया, यानी यहां से आपको 3 निकल गया। फिर उसके बाद में देखिए यहां से देखेंगे, यहां से आपको यहां से रख लेते हैं। ठीक, देखिए अब इसको गिनेंगे। देखिए यहां से कितना बन गया, यानी यहां से भी आपको 3 निकलेगा। कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ से देखिए 3 हो गया। 3 के बाद में यहाँ से निकलेगा 4 हो गया। 4 के बाद में अगर यहाँ से निकालेंगे तो 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अभी त्रिभुज देखिए कितना हो गया? 3 3 6 6 6 1 7 हो गया है। 6 1 7 7 1 8 कितना हो गया? 8 गो त्रिभुज। लेकिन ये जो आपका 4 और 5 लिखे हैं वो उस तरीके से नहीं लिखे हैं। कितना हो गया? आपको 3 3 6 2 8 हो गया। अब यहाँ देखिए अब 8 त्रिभुज बन गया। अब उसके बाद में फिर लिखेंगे, कितना दिया है? 8 हो गया ना। 8 के बाद में एक बड़ा वाला ले लीजिए। ठीक, देखिए एक बड़ा वाला ले लेंगे, यहाँ से एक बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो गया? 9 हो गया, यानी बड़ा वाला ले लेंगे तो 9 हो गया। ठीक, 9 हो गया। अब 9 के बाद में देखिए अब एक और आपको त्रिभुज बन रहा है। 9 के बाद में यहाँ से देखिए 9 के बाद में यहाँ से कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? ये 10 हो गया। ठीक, इसको हम 10 रख लेंगे, यानी आपको यहाँ से 10 हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से एक और बन रहा है, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से एक इधर हो गया। 9 10 हो गया था, 10 से 11 हो गया। कितना हो गया? ये 11 हो गया। देखिए यहाँ से 11 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से देखेंगे 11 हो गया। अब इसमें फिर देखेंगे 11 एक यहाँ से देखिए ये क्या हो गया? यहाँ से बनेगा 11 एक यहाँ से बनेगा तो कितना हो गया? यहाँ से 12 हो गया। और फिर एक और त्रिभुज बन रहा है आपको, देखिए यहाँ से 12 और एक यहाँ से बन रहा है। देखिए यहाँ से बन रहा है तो कितना हो गया? इसमें 13 हो गया। 12 एक कितना हो गया? 13 हो गया। यहाँ से आपको 13 रख लेंगे। ठीक, 13 त्रिभुज बन गया। कितना बनेगा? 13 त्रिभुज। अब किसी तरीके से त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसमें कुल त्रिभुज कितना हो गया? ऐसे कुल आपको आ गया 13। कितना गया? 13। तो त्रिभुज कितना होगा? 13। तो देखेंगे कि 13 अब किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी जो आपका ये लेटर दिया है ना, इस लेटर में कौन सा ये 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन है जो कि ये लेटर में दिया हुआ उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको इसमें क्या देखेंगे, लेटर किस, यानी यहाँ पर अब से ऑप्शन ए देख लेते हैं। ठीक, देखिए अब इस लेटर में देखेंगे कि ऑप्शन ए में देखेंगे कि इसमें कितना लेटर मिल रहा है। देखिए ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको टी दिया है, यहाँ पर देखिए टी दिया है। ठीक, उसके बाद में आर दिया है तो आर दिया है, ओ दिया है तो ओ दिया है, पी दिया है तो पी दिया है, फिर उसके बाद में एच दिया है तो एच दिया है। लेकिन आपको वाई दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? ए में वाई दिया है। लेकिन आपको ये लेटर दिया है ना, लेटर में किस कहीं भी आपको वाई नहीं दिख रहा है। यानी इसमें बोला क्या है? अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए आपको जो वाई इसमें नहीं मिल रहा है, यानी वाई आपको ऑप्शन ए में दिया है। यानी इसका मतलब कि आपको जो ये ऑप्शन है ना उसको लेटर को मिलाकर नहीं बन रहा है। ऑप्शन देखिए अगर बी भी देख लेते हैं, देखिए बी आपको देखेंगे कितना दिया है, यहाँ पर देखिए बी आपको सी दिया है तो यहाँ पर सी दिया है, ए दिया है तो ए दिया है, अब आपको एस दिया है तो एस दिया है, टी दिया है तो टी है। ठीक, अब उसी तरह से ओ है तो ओ है, और आपको आर है तो आर है। यानी इसमें मिल रहा है, फिर इसमें स्टार मिल रहा है, एस टी ए आर,
STAR, यानी स्टार भी मिल रहा है। अब उसी तरीके से डी ऑप्शन देखेंगे तो डी में क्या दिया है, टी दिया है, टी दिया है, आर दिया है, ए दिया है, पी दिया है, यानी टी मिल रहा है, ए मिल रहा है, आर मिल रहा है, पी मिल रहा है। यानी आपको जो तीनों है ना, ये तीनों ऑप्शन में यानी इस लेटर में मिल रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है। कितने हैं, 15वें स्थान पर, तो यहाँ से 15वें स्थान पर रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे बोला है 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरों से 9वें स्थान पर है। फातिमा है एक से कितने हैं, 15वें पर, लेकिन दूसरे से कितने हैं, 9वें स्थान पर है। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें लड़कियों की संख्या कितना दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अगर इस तरह के आपको प्रश्न में क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर एक माइनस कर लेंगे, यानी 15 और 9 को जोड़कर और 1 से माइनस कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसमें कितना हो गया, अगर इसको जोड़ लेंगे 9, यानी 9 को अगर 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको 5 आ गया तो कितना बचा, 24 बचा। ठीक, 24 हो गया, और 24 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 23। 23 हो गया। अब पूछा क्या है कि यानी लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, 23। अब 23 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।